वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे जन आधार योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड, मिस राजस्थान 2023 का खिताब और राजस्थान में गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया जा चुका है। पूरी विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे इस वीडियो में। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। कल हमने पढ़ा वाइल्डनेस कांग्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन की ओर से बागोत्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना जयपुर में। सीएम गहलोत ने किन पैनोरमा बनाने की स्वीकृति दी है? तो बीकाजी सोलंकी, ईश्वरदास और रामचरण जी। ओडिशा के कटक में संचालित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की किस छात्रा को 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया? रितिका माथुर जोधपुर की है। और खिद्दरपुर, करौली और गढ़सीसर चूरू क्षेत्र में किस खनिज के ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की है? पोटास। और राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो उदयपुर की कोफतगिरी धातु शिल्प, बीकानेर कसिता कारी शिल्प और उस्ता कला और जोधपुर की बंदेज शिल्प। राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? नाथद्वारा राजसमंद में। और 4 अगस्त 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रोफेशनल फिल्मों की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? विश्वेंद्र सिंह। और प्रदेश के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के नए कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर। और अनूपगढ़ जिला राजस्थान के किन जिलों से मिलाकर बनाया गया? बीकानेर, गंगानगर। तो ये कल के क्वेश्चन थे। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई। टेलीग्राम, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिखा हुआ है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उस पे क्विज भी मिलती है, उस पे पीडीएफ भी मिलती है, उस पे कोई और भी पोस्टर हम बनाते हैं वो आपको मिल जाता है, तो आप उसे ज्वाइन कर लो। और उसी नाम से नानक क्लासेस शिव सर नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको योजना एक एक रोज करवाई जा रही है, उसको ज्वाइन कर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है? राजस्थान की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है? जन आधार योजना। और ये जन आधार जो योजना है, ये एक आपको पता होनी चाहिए, वर्तमान में कोई भी राजस्थान सरकार की कोई योजना आ जाए, कोई काम आ जाए, हमें किसका यूज करना पड़ता है? जन आधार का लेते हैं ना, क्योंकि ये राजस्थान का राशन कार्ड बन चुका है। इसको राजस्थान का राशन कार्ड बना दिया अप्रैल 2022 से। अप्रैल 2022 से ये राजस्थान के राशन कार्ड की जगह काम कर रहे हैं। और तस्वीर देखो, ये पुरस्कार ले रखा है राजस्थान की जो महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने। इन्होंने क्यों ले रखा है? क्यों? क्योंकि ये जन आधार योजना है वो आयोजना विभाग की है, आयोजना विभाग की है और फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। तो आयोजना विभाग की मंत्री भी कौन है? ममता भूपेश है। तो इतनी चीजें आपके सामने निकल के आई है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त से शिविर लगाकर ये दिए जाएंगे। नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो यूट्यूब चैनल है, आज उस पर मैं इसकी पूरी जानकारी आपको डालूंगा, तो वो भी आप जस्ट इस वीडियो के बाद देख लेना। देखो, गोवा में आयोजित 3 दिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2023 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीतकर नए आयाम स्थापित किए। और इसके अंदर आपको पता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर राजस्थान को भी अवार्ड मिला है, राज्य के अंदर राजस्थान को मिला है। और राजस्थान की एक योजना है जिसको सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीता है, तो जन आधार योजना। अब यहां से क्या प्रश्न बन गए कि जन आधार योजना किस विभाग की है? आयोजना विभाग की। आयोजना विभाग की मंत्री है श्रीमती ममता भूपेश। राजस्थान जन आधार योजना, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के तहत योजना के द्वारा सार्वजनिक कल्याण के लाभ की विभिन्न योजनाओं को एकत्रित करना, ताकि सार्वजनिक कल्याण के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शिता रूप से लगाते तक पहुंचकर शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तारीख याद रखना, विभाग याद रखना, फ्लैगशिप कार्यक्रम में है, आयोजना विभाग की मंत्री ये है, राजस्थान का ये राशन कार्ड है बन चुका है। तो इतनी चीजें आपको
जन आधार के बारे में याद रखनी। अगला प्रश्न, मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। मिस राजस्थान 2023 बनी है वैष्णवी शर्मा। मिस राजस्थान 2023 वैष्णवी शर्मा बनी है। आकांक्षा चौधरी फर्स्ट रनअप रही है। होता क्या है कि देखो, जो विजेता बनता है ना वो तो हो गया, उसके बाद विजेता के बाद पहले नंबर पर रहते हैं उसको फर्स्ट रनर अप कहते हैं, सेकंड स्थान पे रहती है उसको सेकंड रनर अप कहते हैं। तो जैसे वैष्णवी शर्मा जीत गई, उन्होंने किसको हराया है? आकांक्षा चौधरी को हराया, तो वो फर्स्ट रनर अप रहेगी। कोमल सिद्ध, नियति शर्मा कौन है? चर्चा करेंगे बूस्टर डोज के अंदर। मिस राजस्थान 2023 संस्करण 25वां था, जयपुर में हुआ। विजेता वैष्णवी शर्मा, फर्स्ट रनर अप आकांक्षा चौधरी। इतनी बात याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, यही याद रख लेना बस, वैष्णवी शर्मा। अब बूस्टर डोज देख लो, एक साल का हम अध्ययन कर लेते हैं जो कुछ भी है। थार महोत्सव 2023 बाड़मेर में ही बनाया जाता है। थार सुंदरी बनी थी कोमल सिद्ध और थार श्री बने थे विक्रम सिंह सोलंकी। मरु महोत्सव 2023 जैसलमेर में 2 से 5 फरवरी को बनाया गया। मिस डेजर्ट का खिताब जीता था गणपत पाली के थे। मिस मुमल का खिताब जीता था गरिमा बीकानेर के थे। और मिस्टर पोखरण का खिताब भरत वोरा ने जीता और मिस पोखरण का खिताब नियति शर्मा ने जीता। इसके अलावा बीकानेर में होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, और अब की बार 2023 में 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बनाया गया। इसमें मिस्टर बीकाना का खिताब जीता रविंद्र जोशी ने और मिस मरवण का खिताब जीता कोमल सिट ने। ये सारी बातें आपको याद रखनी, क्योंकि मान के चलो कोई भी एग्जाम हो जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, पिछले एक साल का करंट आपको पढ़ना ही होता है। मान लो पिछले 6 महीने का करंट होता है वैसे, लेकिन 10% कहीं आगे, तो 10% में से छह छह महीने वाले आएंगे, 4 पीछे के आएंगे। तो कम से कम, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे कॉलेज लेक्चरर है, चाहे आरएस है, कोई भी है, आपको एक साल का करंट पढ़ना है। और आज से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज क्लास से शुरू कर रहा हूँ करंट, जिसमें आपके जितने भी टॉपिक हैं, आज से सबसे पहला वीडियो आ जाएगा कि 2022 के अंदर फर्स्ट ग्रेड में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, किन का रेशियो ज्यादा रहा था, राजस्थान का, इंडिया का, इंटरनेशनल का, और किन से प्रश्न पूछे गए। पहली शुरुआत आज के वीडियो में वहां से होगी, ठीक है। और उसके बाद शाम 8 बजे वो आपको वीडियो मिलेगा, फिर हम आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे होगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्य के लिए इट्टी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे नवाजा? रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इट्टी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से राज्यपाल कलराज मिश्र ने मदन यादव को सम्मानित किया। किसको? मदन यादव को। एसएसबीसी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मदन यादव को रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इट्टी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान राज्यपाल कलराज मिश्र और मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू ने प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो हमें किसको याद रखना है? मदन यादव। नूर शेखावत, याद है जयपुर ग्रेटर निगम ने पहला ट्रांसजेंडर बर्थ प्रमाण पत्र दिया नूर शेखावत को। और बसंती देवी को कल परसों ही हमने पढ़ा, अभी बसंती देवी को हस्तशिल्प बुनकर के रूप में भी अवार्ड दिया गया। पवन अरोड़ा राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष हैं, तो बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में रणथंभौर से बागिन टी 119 जिसका नाम है घोस्ट को किस टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, जो बूंदी केंद्र है, राजस्थान का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व 2021-22 में बना। मुकुंदरा हिल्स 2013 में बना, सरिस्का 1978 में बना, रणथंभौर 1973 बना। पेंच टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तो बस इतना याद रख लेना, ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बागिन टी 119 युवा है, इसकी आयु 4 साल है, इसका नाम घोस्ट है, और इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के अंदर। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि एक बाघ बागिन का जोड़ा दिखा था और 3 शावकों के साथ मौजूद था, तो ये चर्चा में था। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों में से कितने रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला? अब बहुत सारे विद्यार्थियों की कंफ्यूज हो जाती है कि सर आपने पहले 40 बताए थे। बिल्कुल, क्योंकि 40 ही घोषित किए थे, 40 अब नकार दिया गया, उसके बाद में टोटल 82 होगी। अब 82 में से 55 का उद्घाटन कर दिया। टोटल कितने राजस्थान के शामिल किए हैं? 82। उनमें से अब मुख्यमंत्री ने जो आधारशिला रखी है वो 55 की रखी है।
ये ध्यान रखना। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो कि मान लो किसी चीज को अपने कह दिया कि अगले 2 महीने में पढ़ेंगे, उसका 3-3%, 5-5% अपने लेके चलेंगे, तो बांट दिया, टोटल 82 है, उसमें से 55 की आधारशिला रख दी। ऐसे कंफ्यूज मत होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत की। इस पुनर्विकास परियोजना में 24,470 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजस्थान के 55 स्टेशन शामिल किए गए, जिन पर 4,000 करोड़ की लागत आएगी, यानी 82 में से 55 की अब आधारशिला रख दी है। ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसके लिए 177.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की थी। धौलपुर राजाखेड़ा सेपऊ 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। उपयुक्त सभी सत्य। ऐसे प्रश्न ना आजकल एग्जामिनर देने लग गया अभी, इसलिए सरसरी नजर से हमें इनको देखना पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत, बस इतना याद रखना। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना 177.04 करोड़ रुपए। एक तो धौलपुर, एक राजाखेड़ा और एक सेपऊ। राजाखेड़ा सुना है ना, लास्ट तहसील। और 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई उपलब्ध होगी। ठीक है, तो इससे 15,000 किसान लाभान्वित होंगे। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा एक और याद रखना, कुकड़ीपाड़ा टैंक में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दरोबड़िया के कुकड़ीपाड़ा टैंक में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना पर कार्य होगा। इस पर 6.80 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब बांसवाड़ा की बात आई है तो बांसवाड़ा संभाग बन गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 3 जिले इसमें शामिल है, ये भी आपको याद रखना। राज्य सरकार द्वारा जोगी योगी नाथ जाति के वर्ग के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? गुरु गोरखनाथ बोर्ड। जोगी, योगी और नाथ, इनका संबंध कहां से रहा? गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, तो राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड बना दिया। तो राज्य सरकार द्वारा जोगी योगी नाथ जाति वर्ग के उत्थान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें 5 गैर सरकारी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग होगा। ये सारे बोर्ड मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो सारे विद्यार्थी, ताकि आप उस पर अपने नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि उस पर हर रोज मैं एक नई चीज आपको करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पर्सन। 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में मारवाड़ रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन नहीं जानता इनको, इतनी बड़ी बांसुरी ले रखी और क्या गजब की बांसुरी बजाते हैं। नाम है इनका हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया का नाम सुना है, बांसुरी वादक है। 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में इन्हें मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो स्वर सुधा जोधपुर और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में 7 अगस्त को विश्व विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को मारवाड़ रत्न अवार्ड दिया गया। बांसुरी वादक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा हनुमंत सिंह, क्योंकि महाराजा हनुमंत सिंह की 100वीं जयंती बनाएगी, उस अवसर पर इसका आयोजन किया गया था, मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया। राजमाता कृष्णा कुमारी स्कूल में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और सवर सुधा की ओर से हुए इस कार्यक्रम में चौरसिया को यह सम्मानित किया गया। इन्हें शॉल, श्रीफल और 1 लाख का चेक प्रदान किया गया। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। सुजस रिपोर्ट 50 जिलों और 10 संभाग का हमारा राजस्थान हो चुका है। कल 7 अगस्त को इनका स्थापना हो चुका है। तो इसका मतलब अब ये 19 जिलों का जो स्थापना दिवस है वो हम 7 अगस्त को बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, ये ज्वाइन कर लो। नानक क्लासेस शिव सर नाम से 39,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में 4 अगस्त 2023 को नए जिले और संभाग की अधिसूचना जारी होगी, तो अब 10 संभाग बन गए और 50 जिले बन गए। अनूपगढ़ जिला राजस्थान के किन जिलों से मिलाकर बनाया गया है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। सही जवाब देना। कल एक जिले की ओर हम चर्चा करेंगे। यस्टरडे डोज थी अमर सागर ग्रंथ के लेखक पंडित जीवाधर, राज विनोद ग्रंथ के लेखक सदाशिव भट्ट, वंश भास्कर ग्रंथ के लेखक सूर्यमल मिश्र, डोला मारूरा दुआ ग्रंथ कवि कलोल और अजितोदय ग्रंथ के लेखक जगजीवन भट्ट। ये 5-5 मैं जो ग्रंथ करवा रहा हूँ
रचना करवा रहा हूँ, इनको नोट करते जाना। ये पेपर में आपसे सीधी सीधी पूछी जाएगी, इनको अपनी कॉपी में नोट जरूर करना। सीधे पीडीएफ के चक्कर में मत रहा करो, कुछ चीजें नोट करने वाली होती है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना। तो ये नोट करते रहना सारे। अब मैं ग्रंथी ग्रंथों पे चलूंगा, आपको पता हो ना हो लेकिन यहाँ याद हो जाएंगे आपकी। नेक्स्ट डोज, हरिकेली नाटक के रचयिता, मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता, नाथ प्रशस्ति के रचयिता, मानमोरी लेख के रचयिता और जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता। अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं, तो पांचों के जवाब नहीं आते हैं, कोई जरूरी नहीं है। देखो मैंने कह दिया नहीं आएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़े हैं या पुराने, एकदम दिमाग में नहीं था। देख के आप कमेंट में लिखो ताकि आपको वो याद रहे, और अपनी कॉपी में नोट करो। इसके साथ दो चार और नोट करो, रोज के 10, ऐसा सिस्टम बना लो कि रोज के 10 हमें पुस्तक और उनकी रचना याद करनी है, क्योंकि जब एग्जाम दोगे तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, कुछ नहीं छोड़ सकते। अब चंद्रयान क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़े गजब के। जब सामंत दरबार में उपस्थित होता था तो वह झुककर राजा की अचकन छूता था, तो सामंत का अभिवादन स्वीकार कर राजा सामंत के कंधे पर हाथ रखता था। यह प्रक्रिया बाह्य पसाव कहलाती थी। किस रियासत से संबंधित है? जैसलमेर से, जोधपुर से, कोटा से, मेवाड़ से। इसका जो आंसर है वो टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उस पे शाम को मिल जाता है, तो जरूर इस क्वेश्चन का ढूंढकर जवाब दें। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। नानक क्लासेस ऐप पे टेस्ट सीरीज चल रही है, कांस्टेबल की, एसआई की, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की, एसएसटी की, मैथ साइंस की, पात्रता की, मेंस की, सबकी चल रही है। पीटीआई की चल रही है, कक्षा 6 से 12 की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। आरएस प्री की टेस्ट सीरीज है, बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर, सूचना सहायक है, संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक है। और ये रोज डेली क्लास आपको मिलती है। डेली जो मैं क्लास देता हूँ उसका टेस्ट मिलता है ऐप पे, जनवरी से दिसंबर ले लो। वीकली मिलता है, मंथली, और मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। जैसे अब जुलाई का टेस्ट मिल गया, प्लस जुलाई की पीडीएफ मिल गई, जनवरी से लेकर जुलाई सारी मंथ की पीडीएफ। ये 100 रुपए में पूरे साल तक पीडीएफ टेस्ट, डेली टेस्ट मिलता रहेगा। और ये राजस्थान सामान्य अध्ययन है, डेली आपको शाम को ये टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक डाले हुए हैं, उस प्रकार सीरीज चल रही है। तो इस प्रकार आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से बढ़ें। और प्रताप क्लासेस पे कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, कंप्यूटर की, महिला बाल विकास की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की और राजस्थान की योजनाओं की पीडीएफ आपको राजस्थान और इंडिया दोनों फ्री मिल रही है। और आरपीएससी दिनस्ट के ये क्वेश्चन पूछे गए मिल रहे हैं। तो इस प्रकार आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।